अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम सब घूमने के लिए आए थे, पिकनिक ट्रिप के लिए। यहाँ पे छोटा सा एक फार्म हाउस बना हुआ था वहाँ पे ही, लेकिन कुछ किचन एंड ऑल नहीं था, तो हमने बाहर ही चूल्हे पे खाना बनाया था, DIY चूल्हा बना के। और इसी तरह फिर यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी, चिकन पुलाव बनाए थे यहाँ पे। और बाहर जाके खाना बनाने में का मज़ा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे सब फैमिली आई हुई थी। ये चावल एंड ऑल भी भिगो के रख दिए थे सबने। और कोई ऑनियन कट कर रहा था, तो कोई प्ले कर रहा था। बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे आजू बाजू के खुले एरिया में। यहाँ पे आजू बाजू तो सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और नदी थी वो, लेकिन ड्राई हो चुकी थी, जैसे कि अब समर सीज़न था इसीलिए। और यहाँ पे सब कुकिंग शुरुआत किए थे। हाँ, आधे लोगों ने चॉपिंग कटिंग करके दिए थे। कोई 2 लोग थे वो फायर वगैरह लगा रहे थे, यानी चूल्हे में आग लगा रहे थे। और कोई खाना बनाने की तैयारियां कर रहा था। एंड उसके बाद सैलेड प्रिपरेशन कर रहे थे, सिंपल सा गोभी का जो सैलेड होता वो भी बनाए थे। फिर थोड़ा बहुत व्यू देख के आए बाहर का, रोड क्रॉस करके एंड ऑल। और फिर यहाँ पे पुलाव बन के रेडी हुआ था, फिर सब लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुके थे। इतने एन्जॉयमेंट में बिज़ी थे कि पूछो ही मत। ये मैंगो ट्रीज़ है, यहाँ पे मैंगो वगैरह कैरियाँ लगी हुई थी यहाँ पे। इससे पहले व्लॉग में भी मैंने जो अपलोड किया उसमें तो फुल व्यू आपको मैंगो के दिखेंगे। और हम तो मैंगो फार्म में भी गए थे यहाँ पे। फिर खाना खाने के बाद भी सब एंजॉय एंड ऑल करे खाने को अच्छे से। उसके बाद भी फिर यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए चले गए थे। यहाँ का तो व्यू देखने के लिए बहुत पीस और लग रहा था, सुकून लग रहा था। जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हैं ऐसा लगता है कहाँ काम एरिया में जाने के बाद। फिर घर पे आने के बाद ये डिनर की तैयारी कर रही थी मैं। रेस्टोरेंट स्टाइल वेज सब्जियां बना रही यहाँ पे। इसमें कॉलीफ्लावर, पटेटो, ऑनियंस, कैप्सिकम और मटर भी शामिल है और गाजर भी है। और ये मैंने दही लिया है यहाँ पे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, गरम मसाला, काली मिर्ची पाउडर थोड़ी सी, एंड ये बटर है, कसूरी मेथी, ऑनियन 1 मीडियम था, चॉप्ड कोरिएंडर एंड चिल्लीज़ एंड टोमेटो। ये इंग्रेडिएंट्स थे मैंने रेडी करके रखे थे। और ये घर के कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, मिर्ची और बड़ीशेप, धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें मैं ऑनियन ऐड करूँगी। मैंने 1 मीडियम जो ऑनियन चॉप्ड करके रखा था वो ही ऐड करूँगी इसमें। और फिर उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, तो 1 टीस्पून नहीं, ½ टीस्पून सॉल्ट डाला है, आप आपके हिसाब से डाल सकते। फिर ऑनियन को अच्छे से गलाने के लिए रख दिया यहाँ पे मैंने। बाद साइड में मैंने जो हार्ड सब्जियाँ रहती जो देर से कुक होती है, जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड पोटैटोज़ और कैरेट, गाजर और फूल गोभी एंड आलू को मैंने अलग से यहाँ पे फ्राई करने के लिए रखा है। ज़्यादा नहीं, 19-60% इसको फ्राई करेंगे हम बटर में। और फिर उसके बाद जो ऑनियन के पेटल्स जैसे कट करके रखे हुए थे यहाँ पे मैंने, उसको भी उसमें फ्राई करेंगे। उससे ना अलग ही टेस्ट आता है, जैसे तिक्का टाइप टेस्ट होता है। और ये जो जल्दी कुक आने वाली सब्ज़ी है उसको मैंने साइड में यहाँ पे रखा था। फिर जो ये ऑनियन कुक हुआ था यहाँ पे, गल चुका था, फिर उसमें मैंने टोमेटो ऐड किया था एंड 1 चिल्ली स्लिट करके मैंने डाला था उसके अंदर। और फिर उसको अच्छे से सौटे करने के बाद उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सब में पहले तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है
और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। फिर इसे अच्छे से चला लूँगी मैं यहाँ पे, उसका कच्चापन और स्मेल जाने के लिए उसके पकाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं साइड बाय साइड ये हार्ड सब्जियाँ जो थी उन्हें भी चला रही थी। यहाँ पे डन हो चुका है, जिंजर गार्लिक पेस्ट का पक के रेडी हुआ है। उसमें फिर मैंने चिली पाउडर ऐड की है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून एंड बाकी के ये सब बेसिक से मसाले जो थे वो ऐड किया है, जैसे धनिया, बड़ी सब, ज़ीरा पाउडर, वो सब मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। उससे ना सब्ज़ियों में अक्सर करके मसाले ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, थोड़े थोड़े ही डालना चाहिए तो टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने जो ग्रीन सब्जियां थे जैसे कैप्सिकम, मटर थे, पीस थे, उसे ऐड करके यहाँ पे मैंने अच्छे से चला लिया था। और फिर एक वो सब होने के बाद मैंने सब दूसरे फ्राई सब्जियां भी उसमें ऐड करके मिक्स किया था और थोड़ा ढक के फिर उसके बाद जब सब्ज़ी रेडी हुई थी तो फिर यहाँ पे मैंने उसमें कोल का स्मोक दिया था। आप ये सब्ज़ी को बटर में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें स्मोक दिया बटर डाल के कुछ 2 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मेरा डिनर रेडी हो चुका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।